चलो अगर सब लोग आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान, है ना। सेकंड टॉप पार्ट है। कल थोड़ा बाहर चला गया था तो कल वीडियो नहीं आया, आ जाएगा वीडियो। ठीक, चलो हेडिंग डालो, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक, पहले उसी को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का क्या देखेंगे बच्चा लोगों, औसत मान देखेंगे। ठीक, अब देखो प्रथम अर्ध चक्र में, देखो हम लोग क्या जानते हैं, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में व द्वितीय चक्र में प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखें प्रत्यावर्ती धारा, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में ये, और द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में ये। तो एक पूर्ण चक्र में हम लोग मान के चलते हैं कि औसत मान आई एवरेज शून्य है। और इसी को हम लोग प्रूव कर पेपर में जब क्या कीजिए, क्या बोल देगा, सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ठीक, तो औसत मान क्या है मतलब, तो चलो लिखो उसे। प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान, जैसे लिखो, हाँ चलो लिखो, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, लिखो बोलो, प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में व द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। प्रथम अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में व द्वितीय अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। पूर्ण विराम करना। अतः पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य है। अतः संपूर्ण चक्र या एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ठीक, समझिए इतना। अब देखो यहीं से अब हम लोग याद करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक याद करेंगे। चलो व्यंजक कैसे, ठीक, हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो क्या होता है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा। समीकरण यही होता है, दो तीन स्टेप में करते हैं हम लोग इसको। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है ना। समीकरण एक मान लो। अब एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कैसा होगा, तो देखिए एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो औसत मान क्या होता है, जैसे निकालते हैं ना, कुल चली गई दूरी बटे समय अंतराल, बस वही। तो औसत मान जो आई एवरेज बनेगा, है ना, इसको थोड़ा नीचे, एवरेज जो बनेगा जीरो से टी समय में प्रवाहित धारा, है ना, जीरो से टी समय में प्रवाहित धारा बटे समय। ठीक, जीरो से टी समय में प्रवाहित धारा, ये चली गई धारा बटे क्या होगा, समय। तो आई एवरेज जो निकलेगा, देखो वो समाकलन जीरो से टी, और यहाँ पर आई प्रवाहित धारा और बटे समय क्या, टी होगा। अच्छा, इतना हो जाएगा। अच्छा, समाकलन कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, डी टी भी लगेगा आई के साथ। ठीक, या तो पूरे का समाकलन कर दो जीरो से टी तक का, जैसा करना चाहो तुम लोग, है ना, जैसा भी करना चाहो तुम्हारे लिए। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई एवरेज जो निकलेगा,
मान को रखो 0 से t, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, ऊपर तक एक बार देखने दो मुझे। हाँ, चलो 0 से t कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा देता हूँ, स्क्रीन में छुपा 0 से t, है ना। अब देखो आई का मान रखोगे यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी पूरे का बटा क्या हो जाएगा, तो आई एवरेज आई नॉट टी निकल जाएगा बाहर, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन होना नहीं है। 0 से टी साइन ओमेगा टी, अच्छा इंटू टी, टी टी भी चल रहा है ना यहाँ पर, ठीक, क्योंकि समाकलन करेंगे तो डी टी की जरूरत पड़ेगा, समझे इतना चीज। हाँ, अब अवकलन करो तो देखो अवकलन में क्या होता है समझो, हल्का सा बता दे रहा हूँ। अवकलन में जैसे एक सक घात n है तो n सामने आता है और एक सक घात n माइनस वन होता है। समाकलन में क्या होता है, एन एक्स प्लस एन एन होता है, तो इसका जो अवकलन होता है वो होता है एक सक घात n प्लस वन और नीचे में n प्लस वन, मतलब ये घात सामने आता है अवकलन में और ये नीचे आता है समाकलन में। तो वैसे ही इसमें अब ये कोण वाला है तो कोण वाले में क्या होगा, अवकलन है तो वो नीचे में आएगा, ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर आई नॉट बटे टी समाकलन 0 से t, या सीधा कर दे डायरेक्ट अवकलन कर दो। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बटे क्या होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का एक बार और होना है 0 से टी, और साइन का कॉस करोगे समाकलन तो माइनस चिन्ह लगता है, क्या लगता है, माइनस चिन्ह लगता है। हो गया क्लियर इतना, चलिए अब आगे बढ़ें। अब देखो आई एवरेज निकालोगे, माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस आई 0 बटे टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, और ये हो गया 0 से टी। समझ आया इतना, सबको समझ आ गया ना। ओमेगा को भी बाहर निकाल दो तो फिर यहाँ पर यहीं से निकाल देते हैं, चलो ओमेगा, ये ओमेगा को बाहर निकाल, माइनस ओमेगा दोनों को साथ, ठीक। अब देखो आई एवरेज बराबर कैसा होगा, माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी, टी के जगह में एक बार टी रखोगे, टी के जगह में एक बार 0 रखोगे, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस कितना हो जाएगा 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। एक बार टी के जगह में उच्च सीमा, फिर माइनस टी के जगह में निम्न सीमा, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो आई एवरेज बराबर देखो कैसे, आई एवरेज बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो कॉस ओमेगा का मान कितना होता है 2 पाई बाई टी, और इंटू टी पहले से है, और माइनस कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, तो इसको 1 कर दो, समझे। यहाँ नहीं समझ आएगा तो साइड में लिख लेना, चूंकि ओमेगा का मान होता है हम लोग का 2 पाई बाई टी, वही सूत्र से आया है, ठीक। तो देखो आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटे ओमेगा टी, टी से टी कैंसिल तो हम लोग का बचेगा कॉस 2 पाई माइनस वन, तो आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट ओमेगा टी, है ना। अब देखो कॉस 2 पाई माइनस वन, कॉस 2 पाई मतलब 360, 360 का मान कितना होता है 1, है ना, तो 1 माइनस 1, तो देखो आई एवरेज बराबर कितना होता है माइनस आई नॉट ओमेगा टी, एक में से एक गया तो कितना बच गया 0, तो कितना गुड़ी 0, तो 0 को पूरा पद से गुणा करोगे तो पूरा आई एवरेज का मान कितना हो जाएगा 0, यही लाना था हमको। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। एक अगर हम लोग पूर्ण चक्र निकालें तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। इसी को दे देगा पेपर में तो सीधा करने के लिए तो ऐसे लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य, ठीक। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना है, शून्य होता है। हो गया इतना, चलो ठीक, चलिए इतना नोट करिए, ये पेपर में दे देता है ना, ऐसा भी दे देगा। सिद्ध कीजिए कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, तो यहाँ तक लाना और सिद्ध करना, सिद्ध करके लिख देना। यहाँ ऐसा पूछेगा
प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान से आप क्या समझते हैं? इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो व्यंजक लिए, ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे नोट करिए। चलिए अब हेडिंग डालो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। इसके बारे में हम लोग अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। हेडिंग डालिए। चलिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, और सबको पता होगा प्रत्यावर्ती धारा सदैव उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं प्रत्यावर्ती धारा जो हीट है वो आई स्क्वायर का क्या होता है? अनुक्रमानुपात। मतलब इसी चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा है उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना। यदि धारा धनात्मक हो, ज्यादा यदि धारा धनात्मक हो या धारा ऋणात्मक हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस का वर्ग करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में यदि धारा धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका जो वर्ग है सदैव धनात्मक होगा। अतः चालक में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, चालक में अगर ये चालक ले लेते हैं ना, मान लो एक कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टेंस ले लेते हैं, ये सब होता है प्लस माइनस, और ये जो भी है, अगर धारा इधर से प्रवाहित करते हो आई ले लेते हैं प्लस में, और धारा विपरीत दिशा में करते हो इधर से राउंड, तो आई को माइनस करते हो। तो जैसे भी करो धारा, तो यहाँ पर प्लस का वर्ग करोगे तो प्लस ही आएगा, माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस आएगा, है ना। कहने का मतलब किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों का वर्ग जो है सदैव क्या होगा? धनात्मक। अर्थात यदि किसी चालक में धारा किसी भी दिशा में प्रवाहित है ना, धारा सदैव प्रवाहित होगी और किसी भी दिशा में प्रवाहित हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, है ना। जो चालक है वो हमेशा क्या होगा? गर्म होगा, जिसके कारण वह क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा सदैव ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है ना, सदैव ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब देखो एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के, है ना, एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल कहते हैं, है ना। तो एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, वर्ग माध्य मूल कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, ठीक, मूल मान हो गया इतना चीज। एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, समझ गए इतना चीज? हाँ, ठीक, इसे आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। आई आर एम एस, आई आर एम एस का मतलब समझते हो? आर एम एस का, आर एम एस का मतलब है रूट, एम का मतलब है मीन्स, और एस का मतलब है स्क्वायर, है ना। रूट मीन्स स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, ये वर्ग माध्य मूल उल्टा बोल दिया था, वर्ग स्क्वायर मीन्स माध्य रूट मतलब मूल, वर्ग माध्य मूल, है ना, रूट मीन्स स्क्वायर। ठीक, इसे आई आर एम एस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ, ठीक। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध।
ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये नया टॉपिक है ना, इतना में एक टॉपिक खत्म, ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये नया टॉपिक के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में हम लोग क्या करेंगे, संबंध। हो गया, चले आगे बढ़े तो। ठीक, तो देखो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जहां से चालू करेंगे, यहीं से, जहां से भी चालू करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम लोग को क्या पता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण एक मानना चाहो तो। ठीक, हाँ, अब देखो, तब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य में, तब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई स्क्वायर आर एम एस है ना, तो ये कितना होगा, हाँ, ये होगा 0 से टी आई स्क्वायर डी टी बटे क्या होगा, टी, सॉरी कैपिटल कैपिटल। ठीक, समझे इतना। अब इसी का हम लोग को क्या करना है, हल करना है। इसको देखो अब क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर का मान रखोगे, 0 से टी आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी टी, अब पूरे का बटा क्या होगा, कैपिटल टी। तो आई नॉट स्क्वायर और टी बाहर निकल जाएगा, है ना, ये आई आर एम एस चलता रहेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, आई नॉट स्क्वायर बटे टी, इधर बचेगा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू टी। ये हो गया। अब देखो हम लोग के पास एक सूत्र होता है, रेड पेंसिल लिख रहा हूँ, देखना सूत्र है ना, हम लोग के पास सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र हम लोग के पास। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं, है ना, समझना, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाऊं तो ये इधर आएगा तो प्लस में और ये इधर जाएगा तो माइनस, 1 माइनस कॉस 2। अगर 2 को इधर लाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2। यदि थीटा के जगह मैं ओमेगा टी रख दूँ, इसी थीटा के जगह मैं ओमेगा टी रख दूँ तो साइन ओमेगा टी माइनस बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे ये होगा, इसी सूत्र से। तो डायरेक्ट मैं इसी को रखता हूँ सीधा, यहाँ पर रख दूँ, हाँ, 1 माइनस, हाँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2 रख दो सीधा। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग भूल जाओगे नहीं, सूत्र कहीं पर लिख लो, चलो इतना को कैसे कैसे चेंज हुआ फिर आगे बताता हूँ। हो गया, चलो, तो मैं इतना को मिटा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये सूत्र है। तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे टी समाकलन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर हो जाएगा हम लोग का, नहीं ये स्क्वायर था इसलिए, ये स्क्वायर था पहले से, ये नहीं होगा कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक, सूत्र में था। अब देखो मान को रखो, साइन स्क्वायर की जगह में इतना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी पूरे का बटा 2 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब इसको सूत्र ये वाला है, इसको बगल में लिख देना साइड में। अब देखो आई आर एम एस आई स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर आई नॉट स्क्वायर बटे टी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अवकलन करते हैं, एक का अवकलन करोगे तो एक ही आएगा, दो को बाहर निकाल दो, दो को बाहर निकाल देते हैं, दो यहाँ हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और हल कर देते हैं, 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा इंटू डी, ऐसे कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा जमा दो। अब देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी, एक का अवकलन टी होगा जो कि 1 इंटू डी टी का टी होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी है,
तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। टी को छोड़ दो, बाकी जो है वो नीचे आएगा 2 ओमेगा, क्योंकि वहां पर ओमेगा था तो ओमेगा नीचे आया था पिछले वाले में, यहाँ पर 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा नीचे आएगा। ठीक, और ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक का, टी तक। समझे इतना चीज, सबको समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। आई आर एम एस स्क्वायर चल रहा है हम लोग का, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर 2 टी। यहाँ पर एक बार टी रखोगे सब में, फिर एक बार जीरो रखोगे, जीरो रखोगे तो पूरा जीरो, और टी को रखेंगे तो एक बार टी रखोगे तो ये हो जाएगा टी माइनस कॉस 2 ओमेगा, छोटा टी के जगह में बड़ा टी हो जाएगा, बड़ा टी बटे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा। और उधर -0 में फिर एक बार यहाँ पर जीरो रखोगे, यहाँ पर जीरो तो पूरा तो जीरो, अच्छा है ना, इसलिए अब देखो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी, है ना, टी का टी ही रखो माइनस कॉस 2 ओमेगा, एक मिनट रुको तो, साइन 2 ओमेगा टी है जी, मैं कह रहा हूँ साइन 2 ओमेगा टी, है ना, तो ये साइन 2 ओमेगा टी। अब देखो साइन 2 ओमेगा टी के जगह में हम लोग को सूत्र पता है, टी बराबर क्या होता है 2 पाई/ओमेगा, ये सूत्र होता है, तो ये रख दो 2 पाई/ओमेगा इंटू, और पूरे का बटा यहाँ पे लास्ट तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखने दो मेरे को, हाँ दिख रहा है, समझ जाओगे, हो गया। अब इसी में आगे देखो, आई स्क्वायर आर एम एस आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी, यहाँ पर हो जाएगा टी, ये सूत्र है ना, इसको चूकी करके सूत्र में कर दें, टी माइनस साइन ओमेगा से ओमेगा खत्म, दो दो ने कितना हो गया 4 पाई बटे कितना 2 ओमेगा। ठीक, अब यहाँ पर आई आर एम एस स्क्वायर में है बराबर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी इंटू, या ऐसे कर दो टी माइनस साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है तो पूरा पद 0, तो हमारे पास बचेगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटे 2 टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बटे टी, इतना सॉरी 2, टी से टी तो कैंसिल हो गया, इतना नोट करो, चलो फिर आगे बताता हूँ, नोट करो इतना। हो गया, चलो अब इसी में आगे देखो, अब देखो वहीं से हम लोग के पास आया क्या है, हम लोग के पास आया है आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बटे 2, वर्ग को उधर लेके जाओगे तो आई आर एम एस बराबर रूट में आएगा आई नॉट स्क्वायर बटे 2 आएगा, आई आर एम एस तो आई वर्ग से एक हट जाएगा ऊपर वाला, तो आई नॉट बटे अंडर रूट 2, है ना, ये आएगा, सिद्ध कीजिए करके बोलता है तो ऐसे सिद्ध करना, कई प्रकार से बोलता है, ऐसा हो गया, ये हो गया। अच्छा, अगर इसी को ऐसे लिखें आई आर एम एस बराबर, है ना, तो देखो 1/√2 का मान होता है 0.707 इंटू ये हो जाएगा आई, ठीक, तो ये है हम लोग का, ये भी है और ये भी है। अच्छा, ऐसा बोलता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में संबंध, यही है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में अभिष्ट संबंध, है ना। अच्छा, कभी कभी कैसा बोलता है ना, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान उसके शिखर मान से 1/√2 गुना होता है ना, ऐसे भी देता है, तो इसको यहां पर ऐसे लिखता, अतः प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान से 1/√2 गुना या 0.707 गुना होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसी को आई आर एम एस, है ना,
बराबर 1/√2 गुणित शिखर मान, शिखर मान, या इसी को आई नॉट ऐसे कर सकते। तो वही है, पेपर में तुम लोग को घुमा के देगा क्वेश्चन, है ना। सिंपल दे सकता है, सीधे कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसके प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का, ये वाला चीज यहाँ पर आता है, सॉरी स्टेक हो गया ये इसका, है ना। सीधे कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके शिखर मान का √1/√2 गुना होता है, ये आएगा। या सिंपल बोल देगा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में ये संबंध है। तो इतना वहां से यहाँ इतना नोट करिए, ठीक, इसको मत देना, ठीक, तो इसको नोट करिए। आज इतना ही छोटा सा देखते हैं, है ना। उसके बाद इसके बाद कला संबद्ध स्रोत देखेंगे, कला के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है कला उसको, है ना। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के बीच में वोल्टता और कला में अंतर, और उसके बाद एलसी एलसीआर का उपपद, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक। कला फेस किसको कहते हैं उसको, हो गया। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम। चलिए नोट करिए इसको।